आज का वीडियो है तो क्लाउड किचन टाइप के बिजनेसेस के लिए। लेकिन अगर आप किसी भी टाइप का ऐसा बिजनेस चला रहे हैं या चलाने वाले हैं जिसमें आप घर से सीधे कस्टमर्स के एड्रेस तक जाएंगे, तो इस वीडियो में आपके काम का कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। क्लाउड किचन गूगल मैप्स पर गूगल सर्च रिजल्ट से बिजनेस ले सकते हैं अगर इन पॉलिसीज को सही से फॉलो करें। ये पॉलिसीज क्या हैं, इस वीडियो में आगे पता चलेगा। एक वक्त था जब जोमेटो स्विगी जैसे ऐप्स पे कन्वीनियंस मिलती थी, भारी डिस्काउंट मिलता था, नए नए ऑप्शन मिलते थे। वहीं अब मिलता है लंबा वेटिंग टाइम, दुगने रेट पर खाना और उसके ऊपर डिलीवरी फीस, डिस्टेंस चार्जेस और जाने क्या क्या। ऑलमोस्ट हर रेस्टोरेंट ने अपने रेट फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ा के रखे हैं, बट फिर भी रेस्टोरेंट्स के लिए, किचन्स के लिए ये प्लेटफॉर्म ज़रूरी है बिकॉज इन प्लेटफॉर्म्स की अपनी रीच होती है, इनसे बिजनेस मिलता है। बट नाउ गूगल गेम थोड़ा सा चेंज करने वाला है बिकॉज जोमेटो, स्विगी या प्रैक्टिकली किसी भी अलग प्लेटफॉर्म से ज़्यादा रीच किसकी है? खुद गूगल की। स्विगी बड़ी मछली है, जोमेटो मगरमच्छ है, लेकिन गूगल पानी है। सब कुछ इसके रीच में ही है। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के वीडियो में हम क्लाउड किचन्स के लिए गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग्स की नई पॉलिसीज, रूल्स और ऑप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। और आज की वीडियो के भी स्पॉन्सर है नोटेक्स। नोटेक्स एक स्मार्ट पुश नोटिफिकेशन सर्विस है जो आपको अपनी वेबसाइट के विजिटर्स को री एंगेज करने की फैसिलिटी देती है। आप अपनी ऑडियंस को जियो टारगेट कर सकते हैं, डिवाइस टारगेट कर सकते हैं, कैंपेन सेगमेंट बना सकते हैं। सो नोटेक्स को यूज करके आप अपने ऑफर, डील्स और नॉर्मल नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड यस, नोटिफिकेशन का एक फ्री प्लान है, पेड प्लान है एंड एक मोनेटाइज प्लान भी है जो आपको अपने ट्रैफिक को मोनेटाइज करने का फीचर देता है। सो गो चेक इट आउट, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। नॉर्मल रेस्टोरेंट्स किसी भी बिजनेस की तरह गूगल पर लिस्टिंग बना सकते हैं, मेन्यू दिखा सकते हैं, फोन नंबर शो कर सकते हैं एंड एडवर्टाइज कर सकते हैं, गूगल से बिजनेस ले सकते हैं। वही क्लाउड किचन्स के पास ऐसा कोई ऑप्शन अभी तक नहीं था। आप सिर्फ डिलीवरी वाले किचन्स या ब्रांड्स के लिए लिस्टिंग बना ही नहीं सकते बिकॉज ऐसी कोई कैटेगरी नहीं थी। बट अब से गूगल अपनी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस कर रहा है। जिन लोगों को क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है उनको शॉर्ट में बता सकता हूं। क्लाउड किचन एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप खाना बनाकर सीधे कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं। रेस्टोरेंट्स की तरह सीटिंग ऑप्शन नहीं होते हैं। गूगल माई बिजनेस में लिस्टिंग्स के दो टाइप होते हैं, नॉर्मल फिजिकल लोकेशन और सर्विस एरिया बिजनेस लिस्टिंग। सर्विस एरिया बिजनेस लिस्टिंग्स भी ऐसे बिजनेसेस के लिए होती हैं जो कस्टमर्स की लोकेशन तक जाकर सर्विस देते हैं, ऑलमोस्ट लाइक क्लाउड किचन। बट अभी तक गूगल ने क्लाउड किचन्स के लिए स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं बनाई थी, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं थी जिससे लिस्टिंग बनाना और मेंटेन रखना मुश्किल हो जाता था। नाउ गूगल क्लाउड किचन वर्ड को यूज नहीं कर रहा है, बल्कि जो वर्ड गूगल यूज कर रहा है वो है वर्चुअल फूड ब्रांड या वर्चुअल किचन। क्लाउड हो गया वर्चुअल, छोटा सा शब्द है लेकिन कॉर्पोरेट लैंग्वेज को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक और चीज़ समझना ज़रूरी है, वो है वर्चुअल फूड ब्रांड और वर्चुअल किचन के बीच का डिफरेंस। लेट्स से कि आपका एक किचन है जहां आप बर्गर्स और फ्राइज जैसे वेस्टर्न फूड भी बनाते हैं और बिरयानी, पराठे जैसे इंडियन फूड आइटम्स भी बनाते हैं और डिलीवर करते हैं। नाउ दोनों अलग अलग तरह के फूड आइटम्स हैं, दोनों की अपनी अलग टारगेट ऑडियंस है। सो आप दोनों आइटम्स को अलग ब्रांड नेम से एडवर्टाइज करते हैं, अलग ब्रांड नेम से डिलीवर करते हैं। बर्गर्स को अलग ब्रांड से डिलीवर करते हैं और बिरयानी को कुछ लखनवी सा आपने नाम दे रखा है। तो आपका वर्चुअल किचन एक ही है लेकिन वर्चुअल फूड ब्रांड दो हो गए, राइट? सो टेक्निकली एक ही वर्चुअल किचन के एड्रेस पर दो वर्चुअल फूड ब्रांड्स हो सकते हैं, दोनों की लिस्टिंग चल सकती हैं। रूल्स पर अभी हम आते हैं। नाउ वर्चुअल फूड ब्रांड्स गूगल लिस्टिंग बना सकते हैं लेकिन उनका एड्रेस गूगल लिस्टिंग में विजिबल नहीं होगा। ये एक सर्विस एरिया बिजनेस लिस्टिंग की तरह चलेगी। मतलब जब आप लिस्टिंग बनाएंगे तो आपको एड्रेस देना होगा जिस पर गूगल पोस्ट कार्ड भेज के वेरीफाई करेगा लिस्टिंग को, बट ये एड्रेस गूगल लिस्टिंग में या मैप पर दिखाई नहीं देगा। आप लिस्टिंग बनाते वक्त बताएंगे कि किस एरिया में आप डिलीवर कर सकते हैं और उतने एरिया में ही आपकी लिस्टिंग दिखाई देगी। बट ऐसा नहीं है कि आप कितना भी एरिया सेट कर लें। एक जनरल थंब रूल रहता है कि आपका जो एड्रेस है उससे आप 40 से 45 40 टू 45 किलोमीटर का एरिया ही सर्विस एरिया के तौर पर यूज कर सकते हैं। यह था पहला रूल। दूसरा रूल है कि वर्चुअल फूड ब्रांड्स की अपनी ब्रांडिंग होनी चाहिए और एक वेबसाइट होनी चाहिए। हर वर्चुअल फूड ब्रांड की अपनी अलग वेबसाइट होनी जरूरी है। वेबसाइट एक ऐसा एरिया है जिसमें एटलीस्ट इंडिया के अंदर रेस्टोरेंट्स बहुत कच्चे हैं। अच्छे खासे 100 सीटिंग कैपेसिटी वाले रेस्टोरेंट्स भी खुद की वेबसाइट नहीं बना के रखते हैं। वो कंप्लीटली डिपेंड करते हैं फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। एक जनरल थंब रूल अगेन होता है कि अगर बिजनेस आपका है तो वेबसाइट भी आपकी होनी चाहिए। किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म के सहारे अपने बिजनेस को छोड़ना रिस्की होता है, चाहे वो जोमेटो हो, स्विगी हो या इवन गूगल खुद ही क्यों ना हो। आपकी अपनी वेबसाइट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी अपनी वेबसाइट
राइट आपके बिजनेस की पहचान होती है। थर्ड रूल है कि एक ही वर्चुअल किचन से एक से ज़्यादा वर्चुअल फूड ब्रांड्स की लिस्टिंग बनाते हैं अगर आप, तो डबल वेरिफिकेशन होगा। डबल वेरिफिकेशन के बारे में हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं। फोर्थ रूल है कि वर्चुअल किचन्स भी अपनी अलग लिस्टिंग बना सकते हैं। ऑफ कोर्स उसका अलग वेरिफिकेशन होगा, बट लेट्स से कि एक बड़ा सा किचन है, मेगा किचन है, जहां पर 3 अलग अलग वर्चुअल फूड ब्रांड्स के लिए खाना बनता है, तो उस एक एड्रेस पर 4 अलग अलग लिस्टिंग बनाई जा सकती हैं। 3 लिस्टिंग्स अलग अलग वर्चुअल फूड ब्रांड्स की और चौथी उस किचन की जहां से ये तीनों ब्रांड्स खाना अपने लिए बनवा रहे हैं, डिलीवर करा रहे हैं। एक और पॉलिसी है ऐसे वर्चुअल फूड ब्रांड्स के लिए जो डिलीवरी के साथ साथ पिकअप भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप किसी एक जगह से पिकअप की फैसिलिटी देते हैं तो फिर उस लोकेशन का एड्रेस विजिबल रहेगा गूगल में और उस लोकेशन पर ब्रांड का साइन बोर्ड होना जरूरी है। अगर एक ही लोकेशन पर एक से ज्यादा वर्चुअल फूड ब्रांड्स के लिए पिकअप होता है तो सारे ब्रांड्स का परमानेंट साइन बोर्ड होना जरूरी है। वो फ्लेक्स पोस्टर से काम नहीं चलेगा, अच्छा खासा लाइट वेट मार के बोर्ड बनवाना पड़ेगा एलईडी वाला, इसके बाद आपका लिस्टिंग जो है वो वेरीफाई हो पाएगी। इन सारी पॉलिसीज को फॉलो करते हैं अगर आप, तो अपने वर्चुअल किचन या वर्चुअल फूड ब्रांड के लिए लिस्टिंग्स बना सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस का फायदा ये है कि आप गूगल से ही काफ़ी सारे ऑर्डर्स ले सकते हैं, आपको फूड डिलीवरी पार्टनर्स के साथ अपना रेवेन्यू, अपना प्रॉफिट शेयर नहीं करना पड़ेगा और ब्रांडिंग भी आपकी अपनी बनी रहेगी। एक चीज़ जो बहुत सारे बिजनेसेस मिस कर देते हैं वो ये है कि जब आप जोमेटो से ऑर्डर करते हैं या स्विगी से ऑर्डर करते हैं तो कस्टमर आपको नहीं जानता है, वो जोमेटो का कस्टमर बनता है, स्विगी का कस्टमर बनता है। आप चाहे जितना अच्छा क्वालिटी का खाना दें, कस्टमर अगली बार जोमेटो के ऐप पर जाएगा और वहां पर देखेगा कि कहां से ऑर्डर करना है। बट अगर आप कस्टमर को डायरेक्टली अर्न करते हैं तो वो आपको जानता है, आपके ब्रांड को पहचानता है और आपको ही ऑर्डर देगा। इन गूगल पॉलिसीज को स्टडी करिए, यूज करिए और अपने या अपने क्लाइंट्स के वर्चुअल फूड ब्रांड्स को बढ़ाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम तिवारी.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।